अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है शेंगन वीज़ा में इटली पे। इटली जो कि यूरोप में है, शेंगन में है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम कंट्री, ड्रीम डेस्टिनेशन। बहुत सारी आवाम शेंगन के पीछे, इटली के पीछे पागल हुई पड़ी है। ख़ासकर हमारे मंडी गुजरात और गुजरांवाला इस साइड की जो पट्टी है वो ज़्यादातर पैदल ही वॉक करके जो है वो इटली तक पहुंचे हुए हैं, यूनान इटली। और वहाँ पे जो बैठे हुए हैं इटली में, वो बस हल्के से मुंह से कह देते हैं अपने पीछे जो बंदे बैठे हुए हैं कि तू इथे पहुंच जा, अगर तेन साम लवांगे। ये नहीं कहते कि तू इथे आना किवें में, ऐ नहीं कहते कि तू इथे तेनू इथे तक लैने आ ते अगे तू जड़ा है ना भरावा अपना आप देख ले। नहीं, वो काम उन्होंने बताना है कि जड़ा होवे ही ना। खुद किसी ज़माने में डंकियां लगा के गए हुए हैं और पीछे जितनी भी आवाम है इन्होंने पागल की हुई है डंकीबाज तबके ने कि जी इटली बस पहुंच जा तू, बाकी अगे तेरा साम लवांगे। तो बताता चलूँ, इटली वीज़ा के तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम डिटेल्स, अगर आप ये खुद सारी चीज़ें पूरी कर लो, आपको किसी कंसल्टेंट एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब शौक पाले है ना तो फिर पूरे भी करने पड़ेंगे, क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं पैसे की टेंशन ना लवो, बस बंदा पहुंचा दो साडा मुंडा। मैं कहता हूँ सारिਆਂ तो वड्डी टेंशन ही पैसे की गई है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ पैसे की टेंशन ना लवो, उस बंदे ਨੂੰ सब तो बड़ी टेंशन होगी पैसे की। तो मैं कहता हूँ आप कह रहे हो मुझे कि पैसे की टेंशन नहीं लो, बंदे को भिजवा दो। जब आपको पैसे की टेंशन भी नहीं है, पैसा भी है, हर चीज़ है, तो फिर पूरे करो शौक जो पूरे करने हैं ना, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स पूरे करो जी। बैंक स्टेटमेंट तो नहीं है साढ़े कोल, बैंक स्टेटमेंट तो नहीं बना सकते। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਅਸੀਂ 50-60 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਆਵਾਮ ਆਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ अकाउंट 'ਚ ਪੈਂਦੇ पैसे। ये सिर्फ फ्रॉडिये लोग हैं जिन्होंने बस अगले बंदे को एक स्टोरी सुनानी होती है कि जी तुसी पैसे की टेंशन लो, असी सब कुछ कर लवांगे। तो ऐसे बंदों को बोलूँगा जिसके पास पैसा है, तो वो अगर इतना ही पैसा किसी को दे के जा सकते हैं तो ये अपने अकाउंट में रखें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मुझे सऊदीया से, दुबई से, कहीं से भी देख रहे हो, आपका वीज़ा डेजिग्नेशन जो महीना जिसे कहते हैं, जो रेजिडेंसी वीज़ा, अगर वो लो कैटेगरी का लगा हुआ, उसको चेंज करवाओ, ठीक है। उसको कोई अच्छे कम से कम एज अ सेलमैन का ही रखवा लो, कदरे बेहतर है एज़ कम्पेयर टू लोडिंग अनलोडिंग, साइके ख़ास, आमल मंजली, ठीक है, इस तरह के वीज़ों से। तो आपने जो इटली का वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए भाई 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास, विद क्लोजिंग बैलेंस कम से कम भी 10,000 या इससे अबव अकाउंट में होने चाहिए, 10-15 हज़ार। और उसके बाद एक जो पासपोर्ट होगा मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, तस्वीर, NOC, और जिस कंपनी में, जिस अरबाब के पास, जिस कफील के पास काम कर रहे हो। अब कह देंगे जी साडा कफील नहीं देता सानू NOC, फिर चुप करके जिथे बैठे हो उत्थे बैठे रहो। तो जो शौक पा लेने तो फिर तुहानू यह चीज़ां पूरियां करनियां पैणियां। तो NOC मस्ट है, जिस कफील के पास काम कर रहे हो, कहीं से भी काम कर रहे हो। उसके बाद अगर सऊदी से देख रहे हो तो गुरफा तजारिया और छुट्टी का पेपर इन एडवांस ये भी चाहिए। और इसके अलावा आपने फिर एक अपॉइंटमेंट लेटर लेना है VFS से इटली के लिए। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट लेटर, NOC डे बाय डे प्लान, वाइड बैकग्राउंड पिक्चर, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करोगे उस पर एंड पे साइन और डेट्स आपने डाल देनी है, डेट डाल देनी है उस दिन की। उसके बाद 2 वाइड बैकग्राउंड शेंगन साइज पिक्चर होंगी आपकी। अगर आपने कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हुई है तो वो आपने साथ में अटैच करनी है। अगर आप दुबई से देख रहे हो या कहीं और से, तो मैं बताता चलूँ जो NOC होता है दुबई से, उसके नीचे आपने, जिस बंदे ने आपको NOC जारी किया उसके सिग्नेचर भी होंगे और उसके पासपोर्ट की भी कॉपी लगेगी साथ में, ये चीज़ होगा। और ट्रेड लाइसेंस की भी कॉपी साथ में अटैच करनी है। ये चीज़ें आपने सबमिशन करवानी है और विद इन 15 डेज आफ्टर द सबमिशन रिजल्ट आ जाएगा। और इटली 7-8 दिन का जितनी आप रिक्वेस्ट करते हो उतना ही वीज़ा देता है। ये पहली बार में मल्टीपल एंट्री या लॉन्ग कैटेगरी का वीज़ा नहीं देता है, इस चीज़ का आपने ख्याल कर लेना।
होपफुली मैंने काफ़ी चीज़ों में बात कर ली, फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पर। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।